आप देख रहे हैं आवाज समाचार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोविड अपडेट के साथ। कोरोना के नंबर्स में एक बार फिर बढ़त दिख रही है और ये बढ़त आ रही है केरल से, जहां नए केसेस की संख्या रिकॉर्ड लेवल पर है। डिटेल्स लेते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, बताइए आज के आंकड़े क्या इंडिकेट कर रहे हैं और केरल की स्थिति कैसी है? देखिए, अगर ओवरऑल आंकड़ों को देखें तो स्थिति काफी चिंता बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो नए मरीजों की संख्या आने का ट्रेंड है वो अब ऊपर जाता हुआ एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 47,000 से ज्यादा नए मरीज देश भर में मिले हैं और 500 से ज्यादा मरीजों की जान गई है कोरोना की वजह से। वहीं अगर हम केरल की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि जब से देश में कोरोना ने दस्तक दी है, केरल में मामला संभलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि बीच में थोड़ी सी स्थिति संभली थी, लेकिन अगर बीते एक महीने की स्थिति देखी जाए तो बदतर होते हुए हालात ही दिखे हैं। अगर बीते एक दिन की बात की जाए तो 32,000 से ज्यादा केसेस सिर्फ और सिर्फ केरल में ही मिले हैं। ओवरऑल अगर संक्रमितों की संख्या की बात की जाए केरल में तो ये 40 लाख से भी ज्यादा है। तो काफी चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो रोजाना नए मामले आ रहे हैं उससे एक डर फिर से यही पैदा हो रहा है कि क्या जो एक अनुमान लगाया गया था तीसरी लहर का सितंबर के आखिर और अक्टूबर की शुरुआत में, क्या देश उसी तरफ तो आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच थोड़ी राहत वैक्सीनेशन के फ्रंट पर है। लगातार इसमें हम देख रहे हैं अच्छी गति से काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोविड का टीका लगा लिया है और अगर बीते एक दिन की बात की जाए तो 81 लाख से ज्यादा डोजेस दी गई हैं। जी, शुक्रिया दीपाली। तो डोजेस की यहाँ पर बात की है बीते एक दिन में जो आंकड़े आए हैं, और इसीलिए और अपडेट ले लेते हैं और यहाँ से अब बात करेंगे वैक्सीन की। कोरोना से जंग में हमारी खास मुहिम संजीवनी आ शॉर्ट ऑफ लाइफ। कोविड-19 महामारी से लड़ाई में आशा कार्यकर्ता है, भारत के फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मी हैं और अगर इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मोर्चा ना संभाला होता तो शायद भारत का स्वास्थ्य तंत्र बुरी तरह प्रभावित होता। महाराष्ट्र के नासिक जिले की आशा सुपरवाइजर संगीता भोई ने अपने काम से बढ़कर लोगों की मदद की और हमारी संजीवनी चैंपियन बन गई। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी ने की संगीता से एक मुलाकात। आशा कार्यकर्ता काम पर निकल चुके हैं। गुजरात की सीमा पर दूर दराज के इलाके में बसे इस थाना पाड़ा गांव में स्वास्थ्यकर्मी जंगलों और नदियों को लांघते हुए कई किलोमीटर पैदल चलकर मरीजों तक पहुंचते हैं, खासतौर पर कोरोना संक्रमितों के लिए। दादा, वो दादा, ढोकले की काय? आम्ही तुम्हाला भेटायला आलोय। संगीता भोई आशा सुपरवाइजर हैं, जिनकी टीम में 12 आशा कार्यकर्ता हैं और जमीनी स्तर पर संगीता का काम बेहद ही सराहनीय रहा है। इनकी टीम कोरोना संक्रमित मरीजों को सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं देती, बल्कि खाना, राशन, अंडे और सब्जियां भी मुहैया करवाती हैं। आणि आमच्या जवळ कोणी माणसं आम्हाला मदतीला येत नसते, तेव्हा आमच्या आशाताई आमच्या मदतीला आल्या आणि आम्हाला खाद्यपदार्थ कसे खायचे हे ते सगळं माहिती देत होते आणि आमच्या सोबत इतरांना बऱ्याच लोकांना त्यांनी अशीच मदत केली। अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद करना ही संगीता को संजीवनी चैंपियन बनाता है। जब कोविड हुआ था उनके पास कोई जाता नहीं था, उनको घर में खाने के लिए रेशन कभी रहता तो मैं अपने पैसे से उनको रेशन खरीद के देती थी। उनको सब्जियाँ वगैरह ऐसे जो चीज़ें वो सब मैं उनके घर पर पहुंचा किया करती थी। उनका दर्द मुझसे नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मैंने अपने पैसे से खरीद कर उनको सब पुराया। संगीता का कहना है कि जब जनवरी 2020 में महामारी की शुरुआत हुई तो चुनौतियां काफी बड़ी थी। बीमारी को लेकर जानकारी बहुत कम थी और खराब मोबाइल नेटवर्क की वजह से मुश्किलें बढ़ गई थी। कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा था, कोई अगर किसी को देखो तो रास्ता बदल के जाने का, ऐसा सब माहौल था। उस टाइम हमारे आशा वर्कर्स और हमने हर एक के घर में जाकर उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया और उनका टेम्परेचर लिया। इन्होंने लोगों की सेवा के अपने काम को जारी रखा और इसीलिए ये हैं हमारी संजीवनी चैंपियन। टिका लगा,
और गांव की आशा कार्यकर्ताओं से लेकर शहरों के डॉक्टर्स तक अगर ये स्वास्थ्य कर्मी ना होते तो शायद हमारा स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह चरमरा जाता। लेकिन इनके अलावा भी ऐसे कई लोग हैं जो महामारी के दौरान मदद के लिए आगे आए, जैसे महाराष्ट्र के नासिक जिले के नितिन गायकर, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ संजीवनी चैंपियन भी हैं। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ ने गिरनारे शहर पहुंचकर उनके काम के बारे में जाना, और आइए देखिए उन पर ये रिपोर्ट। सब्जियों के खुदरा व्यापारी नितिन गायकर कुछ समय के लिए अपने व्यापार से हट गए हैं और एक समाज सेवी और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने लगे हैं। कुछ किलोमीटर में फैले दूर दराज के इलाकों में नितिन घर घर जाकर खाना पहुंचा रहे हैं। नितिन ने इस सेवा की शुरुआत महामारी के दौरान की, जो आज भी जारी है। जो 260 लोगों को खाना रोज का, जो गरीब है, जो कोविड पेशेंट है, उनके सेहत के लिए जो अच्छा खाना है वो सवेरे और शाम में 2 टाइम में खाना देने का काम किया। अस्पताल में बिस्तर का इंतजाम कराने से लेकर रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाएं खरीदने, मांग बढ़ने पर ऑक्सीजन मुहैया कराने और ऐसे 17 लोगों का अंतिम संस्कार करने तक जिनके परिवार ने डर की वजह से उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, नितिन ने लगभग हर संभव मदद की और इन सब का खर्च नितिन ने खुद उठाया। मेरे मदर को जब कोरोना हुआ था तब नासिक सिटी में किधर भी बेड अवेलेबल नहीं था, तब नितिन गायकर जी ने बेड अवेलेबल किया, ऑक्सीजन अवेलेबल कर दिया, रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल कर दिया। उसकी वजह से मेरी मदर की आज जान बची है, जिंदा है वो। नितिन के पिता का देहांत 15 साल पहले हो गया था और महामारी के दौरान नितिन ने मौत को बेहद करीब से देखा। जिसके ऊपर भी संकट आता है, जिसके ऊपर मैं आके मेरे को अंदर से ही आवाज आता है कि नहीं अभी चल पड़, तेरी जरूरत है लोगों को, तो मैं चल पड़ता हूँ वो संकट काल में। और ये टाइम पे कोई बाहर नहीं आता, जब बाहर नहीं कोई आता तो हमारी ज़रूरत है, हम हमारी ज़रूरत समझ के, लोगों की ज़रूरत समझते वो हमने काम किया। ये हमें संजीवनी कैंपेन में हेल्प कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, अवेयरनेस करने के लिए। तो क्या होता है ना, गांव के लोगों को उनके साथ जितनी अटैचमेंट है वो हमें हेल्प करती है हमारा कैंपेन आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे में कोई शक नहीं है कि लोगों की हर कदम मदद करने वाले नितिन गायकर हमारे संजीवनी चैंपियन हैं। क्या सैनिटाइजर्स हानिकारक हैं? क्या वैक्सीन के डीएनए को बदलता है? क्या वैक्सीन से कोरोना हो सकता है? अगर आपके मन में ऐसे सवाल हैं तो अब आप एक ही जगह सभी सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ फोन पर। संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ वैक्सीन जागरूकता कैंपेन के तहत नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक ने संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन लॉन्च किया है। आपको सिर्फ अब व्हाट्सएप नंबर 7977773753 पर मैसेज भेजना है। कोविड से जुड़ी सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। और अब बात करेंगे मार्केट अपडेट की। आज बाजार में 15 हफ्ते की सबसे शानदार वीकली एक्सपायरी हुई। निफ्टी 158 अंक चढ़कर 17,230 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स भी 514 अंकों की बढ़त के साथ 57,850 के स्तर को छूने में कामयाब रहा। साथ ही निफ्टी बैंक में 257 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। आज के सेशन में एफएमसीजी, आईटी, रियल्टी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। बाजार का पूरा अपडेट ले लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, पहले तो बताइए आज के सेशन की हाइलाइट्स। शानदार सेशन आज का देखने को मिला, जहां पे एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार एक जोरदार तेजी के अंदर थे। निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में खरीदारी। सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखी जाए तो आज एफएमसीजी जो कि 11-11.5% अब तक की तेजी दिखा चुका ऑलरेडी पिछले एक महीने में। इसके अलावा लिकर में तेजी थी, सीमेंट में तेजी थी, फर्टिलाइजर में तेजी थी, इंश्योरेंस स्टॉक्स में तेजी थी। तो ऐसे बहुत सारे नाम है जहां पर आज खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़े और एक ब्रॉडर बेस्ड बाइंग मार्केट के अंदर बन रही थी, जिसके आधार पर बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। और ना केवल ये बल्कि हैवी वेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज एक तरफा मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। HUL, HDFC लाइफ, ये कुछ ऐसे निफ्टी के नाम है जो कि तेजी प्रोवाइड रहा थे मार्केट को। तो एक बढ़िया सेशन और रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े।
अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखें तो वो कहां देखने को मिले आज? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक सबसे पहला नाम तो आता है श्री सीमेंट का, जो कि निफ्टी गेनर्स में शुमार था। एक शानदार तेजी स्टॉक के अंदर आज देखने को मिली, 6.5%। इतने हैवी वेट होने के बावजूद 6.5% की तेजी। एचडीएफसी लाइफ 775 का ऑल टाइम हाई और 5.5% की तेजी। सिप्ला 3.5% ऊपर और टीसीएस 3800 के लेवल पर 3.5% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एमएनएम करीब 2.5% नीचे, ओएनजीसी फ्लैट टू नेगेटिव, बजाज ऑटो फ्लैट टू नेगेटिव और डीवी स्लैब करीब 1% गिरावट यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स की अगर बात की जाए तो मिड कैप गेनर्स में शुमार सबसे पहला नाम वोडाफोन आइडिया, 17.5% की यहां पर तेजी देखने को मिली। कंटेनर कॉर्प 7% ऊपर, लास्ट आवर में बाइंग हुई। एक्साइड लगातार दूसरा दिन जो कि चला और माइंड ट्री भी करीब 4% की तेजी के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वालों में बैंक ऑफ इंडिया करीब 6.5% टूटा, स्कॉट्स 3% टूटा, केनरा बैंक 1.5% और पीएफसी रफली 1% बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ गेनर्स में वोडाफोन आइडिया लीड करते हुए, कंटेनर कॉर्प 6.5% ऊपर, इंडिया मार्ट 6.5% ऊपर, श्री सीमेंट में भी करीब 6% की बढ़त देखने को मिली। एफ&ओ लूजर्स में स्कॉट्स लीड कर रहा था, इप्का लैब 2% नीचे, एमएनएम 2.5% नीचे और सिटी यूनियन बैंक भी करीब 2% बिकवाली के साथ बंद हुआ। इंश्योरेंस गेनर में एचडीएफसी लाइफ 5.5% ऊपर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 3% चढ़ा, एसबीआई लाइफ 2% चढ़ा और मैक्स फाइनेंशियल भी करीब 1.25% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। सीमेंट गेनर में जेके सीमेंट, श्री सीमेंट, एसीसी, अंबुजा सब में एक तरफा खरीदारी थी और खबरें भी थी प्राइस हाइक का, तो उसका भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक अच्छी तेजी लिकर स्पेस में थी, यहाँ पे यूएसएल, यूबीएल, रेडिको ग्लोबल जैसे नाम जो थे वो भी तेजी में कामकाज कर रहे थे। एक शानदार सत्र मार्केट में जहां पे ब्रॉडर बेस बाइंग आज देखने को मिली। शुक्रिया सुमित, ये पूरी मार्केट अपडेट देने के लिए। और एक तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो लॉन्च हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके खरीदार अभी भी काफी कम हैं। क्या है इसके पीछे कारण और क्या है भारत